औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये एक फीमेल लेडी का पाम है। यूट्यूब पे ये एक इंडियन पामिस्ट इनका पाम रीड कर रहे थे, तो मैंने वहीं से इनका स्क्रीनशॉट लिए, क्योंकि उन्होंने इनका ना जो डेट ऑफ बर्थ थी वो तो बताई, लेकिन इनका लोशो बर्थ चार्ट नहीं बनाया, इनकी जन्म कुंडली नहीं बनाई। तो ज़ाहिर है, जब आप लोशोबर चार्ट नहीं बनाते, आप जन्म कुंडली नहीं बनाते, तो अगर आप खाली हाथ की लाइंस को देख के किसी बंदे का हाथ रीड करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आप गलती भी करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लाइंस को समझने में आप गलती करते हैं। तो बेहतरीन रीडिंग आप उस वक्त कर पाते हैं जब आप उस इंसान की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उसका लोशोबर चार्ट बनाएं, उसकी जन्म कुंडली बनाएं और फिर उसके पाम को रीड करें। तो फिर हमें उस इंसान के बारे में हमें ज़्यादा समझ आती है। तो चूँकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो जो मेरे सब्सक्राइबर तकरीबन 4-5 साल से मुझे सुन रहे हैं, मुझसे पामिस्ट्री सीख रहे हैं, तो उनके लिए मेरी बातें समझना ज़्यादा आसान होगा। जो लोग बिल्कुल पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे, वो भी समझने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला उन्हें भी कुछ ना कुछ बातें समझ ज़रूर आएंगी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तकरीबन 2200-2300 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ पामिस्ट्री, लोशोबर चार्ट और कुंडली के टॉपिक पे। तो आप ये सारी वीडियोस देखेंगे वन बाय वन, तो आप बहुत अच्छे पामिस्ट भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे आप एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। तो चलिए जी, हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। 8 अप्रैल 1966 को ये पैदा हुई हैं। आपको मैं लोशोबर चार्ट बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुका हूँ। 8 तारीख को पैदा हुई हैं, तो जो इनका ड्राइवर है वो सैटर्न है। 8 नंबर सैटर्न का होता है। और अगर हम ये ड्राइवर जो है वो जिस डेट को इंसान पैदा होता है वही उसका ड्राइवर होता है। 1 से लेकर 9 तक जो भी डेट होगी वही आपका ड्राइवर होगा। और अगर आप 12 तारीख को पैदा हुए हैं तो फिर आप डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में ले आएंगे, फिर आपका ड्राइवर 3 होगा। 1 और 2 को आपने जमा कर लेना। अगर आप 14 तारीख को पैदा हुए हैं तो फिर आपने 1 + 4 5 कर लेना, आपका ड्राइवर 5 होगा। तो इस तरह ड्राइवर इनका 8 है। कंडक्टर जो होता है वो हम टोटल डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट होते हैं हम उनको जमा कर लेते हैं। ये बनते हैं जी 34। ये टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को जमा करने हैं ना, तो आप जमा करके देख लें। तो ये 34 बनेंगे, तो 7 आ गया K2 का नंबर। यानी कि जोहल जो है वो 8 नंबर इनको ड्राइवर मिला है और 7 नंबर इनको K2 मिला है। और जो कुआ एंजल है वो फिर इनको सैटर्न ही मिला है 8 नंबर। अब जो हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो इनका लोशोबर चार्ट बने, इनकी जिसमें हमने ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ एंजल को भी ऐड किया है, तो उसके मुताबिक तो आप ये कह लें कि इनका जो 8 नंबर है वो इनका तकरीबन 2 दफ़ा आ रहा है। और यहाँ पे ये लोशोबर चार्ट इनका बन गया। तो 1 नंबर अगर 1 दफ़ा आए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, बातों को दिल में रखते हैं। मैं बहुत दफ़ा आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। नंबर 2 इनका मिस है। तो नंबर 2 के मिस होने से इंसान को बचपन में मोहब्बत नहीं मिलती, रिश्तों का प्यार नहीं मिलता, और बड़े होके भी बाज़ दफ़ा इंसान को अपने पार्टनर से मोहब्बत नहीं मिलती, सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, शादी में मसले बनते हैं। ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को बाज़ दफ़ा सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं इनके रिलेशंस में प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो बिल्कुल इनकी शादी में इनको कोई सुख नहीं मिला। जो इनके हस्बैंड हैं वो बिल्कुल ही कहने के बदमिजाज भी हैं, ज़िद्दी भी हैं, और बिल्कुल इनकी इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये बड़ी मायूस हैं अपने हस्बैंड से, और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटियां भी दी हैं, बेटा भी दिया है, लेकिन हस्बैंड से वो जो एक औरत को प्यार चाहिए होता है वो इनको बिल्कुल नहीं मिल सका। तो जब आपके पास नंबर 2 ना हो और नंबर 3 भी ना हो, नंबर 5 भी ना हो, नंबर 7 भी ना हो, तो बिल्कुल आपको शादीशुदा जिंदगी में सुख बहुत कम मिलता है। और जब आपके पास 666 हो और 88 हो, सैटर्न भी आपका खराब हो जाए, वीनस भी आपका डिस्टर्ब हो जाए, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में और जॉब में मजीद प्रॉब्लम बनते हैं। तो बिल्कुल इनकी शादीशुदा जिंदगी में, इनकी जिंदगी में कोई इन्होंने सुख नहीं पाया। नंबर 2 के मिस होने से मैंने बताया कि मोहब्बत की कमी रहती है। इंसान अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और मोहब्बत की कमी रहती है। नंबर 3 होता है जुपिटर का।
तो जब जुपिटर आपका वीक होता है, नंबर 3 आपके पास नहीं होता, तो जिंदगी में आप गलत डिसीजन लेते हैं। तो इन्होंने जरा शादी का फैसला ही गलत किया है, गलत बंदे को रीड किया है। एक अपनी एक औरत के लिए उसका हस्बैंड जो होता है ना, उसकी जो शादी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर औरत वही अपना फैसला गलत कर ले तो हम उसको कैसे अक्लमंद कह सकते हैं, समझदार कह सकते हैं। हालांकि अगर आप इनका हाथ देखेंगे तो इनका हाथ बड़ा जबरदस्त है, हाथ की लाइनें बड़ी बेहतरीन है, लेकिन लोशो पर चार्ट तो असल इंसान की हकीकत बताता है ना, कि देखें इसकी जिंदगी में मोहब्बत की कमी भी रहेगी। अब इसके हाथ में अगर हमें डबल डबल किस्मत की लकीर नजर आए, शोहरत की लाइन नजर आए और बड़ी जबरदस्त लाइनें नजर आए, लेकिन लोशो पर चार्ट कुछ और स्टोरी बताए, तो फिर आप हाथ की लाइनों और फिर लोशो को मिला के रीड करेंगे तो फिर आपको बात की सही समझ आएगी। तो बिल्कुल इन्हें शादीशुदा जिंदगी में कोई सुख नहीं मिला। नंबर 3 जब आपके पास नहीं होता तो जुपिटर जो होता है, इसको हम शादी से भी देखते हैं। शादी अगर नंबर 3 आपके पास नहीं है तो शादी में मसले बनेंगे, रिलेशंस में प्रॉब्लम आएंगे, जिंदगी में आप गलत डिसीजन लेंगे, गलत फैसले करेंगे, उसके नतीजे में आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 4 नंबर इनके पास है तो इस वक्त ये यूएसए अमेरिका में है। तो ये 4 नंबर और 8 नंबर और 1 नंबर और 6 नंबर ने इनको ट्रेवल करवाया है। ये नंबर इनको यूएसए तक ले गए हैं, इनके इस वक्त ये बैरून मुल्क है। तो 4 नंबर अच्छा नंबर है इनके पास, राहु ने इनको ट्रैवलिंग करवाई है। 5 नंबर इनके पास नहीं है। 5 नंबर होता है मरकरी का, सूझबूझ का, प्लानिंग का, तो जिंदगी में स्टेबिलिटी का। तो बिल्कुल इनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आ सकी, ना घर का सुख इनको मिल सके। 5 नंबर घर के सुख को भी बताता है। ये लोशो का सेंटर का नंबर है। तो जब आपका सेंटर का नंबर ही आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो आपकी जिंदगी में सुकून नहीं रहता। आपको जब नंबर 3 भी मिस होता है, 5 भी मिस होता है, 2 भी मिस होता है, तो फिर जिंदगी में एक बेसुकूनी रहती है और उसी बेसुकूनी के नतीजे में आप बीमार भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल इनको ब्रेस्ट कैंसर भी हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ये ठीक हो गई हैं, लेकिन अब इनकी नाक की सर्जरी होनी है। इसके अलावा इनको और बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ, इस तरफ ज्यादा टेंशन लेने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम इनको पेश आई है। ये नंबर 3 भी इनके पास नहीं है, 5 भी नहीं है और नंबर 2 भी नहीं है। तो ये 3 नंबर तो बिल्कुल आपका जो दिली सुकून होता है ये छीन लेते हैं अगर आपके पास 2, 5 और 3 नहीं है। और इसके अलावा 666 जब आ जाते हैं तो इंसान को कहीं ना कहीं इंसान मादियत पसंदी की तरफ बढ़ जाता है, दुनिया की चीजों का हसूल उस तरफ बंदा ज्यादा रागब होता है। जिंदगी की आसाइशें मुझे मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। जब वो चीजें नहीं मिल पाती, मोहब्बत नहीं मिल पाती, इंसान और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। 7 नंबर इनके पास जो है वो इन्हें कंडक्टर से मिला है, तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके अंदर पाई जाती है, किसी चीज को बड़ी डेप्थ में देखना। देखिए इस 7 नंबर ने इनको एक बहुत अच्छा मुसव्विर बना दी है, बड़ी कमाल की पेंटिंग करती है, इनके वर्ल्ड लेवल की ये पेंटिंग करती है। मैंने इनकी पेंटिंग देखी है तो बड़ा कमाल का काम कर रही है। तो ये काम जो करवा रहे हैं ये इनको 7 नंबर करवा रहे हैं। 7 नंबर ने इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी पैदा किया और 7 नंबर ने इनको एक आर्टिस्ट भी बना दिया। 8 आने की वजह से इंसान बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देता है, ओवर थिंकिंग करता है, गलत डिसीजन लेता है, गलत फैसले करता है। और ये जब सैटर्न आपका खराब हो जाए ना तो आपकी सारी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी जवानी भी डिस्टर्ब होती है, आपका बुढ़ापा भी डिस्टर्ब होता है। तो बिल्कुल ज्यादा गलत फैसले, गलत डिसीजन, ओवर थिंकिंग करना, जल्दबाजी में फैसले करना, ये इनके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ है इनके लिए। और 9 नंबर एक दफे तो जल्दी हिम्मत हार जाएंगी। 9 नंबर मरीख का होता है, जल्दी हिम्मत हार जाना, जल्दी घबरा जाना, ये चीजें इनके साथ हो सकती हैं। अच्छा, ये तो हो गया लोशो बर्थ चार्ट। अब उन्होंने ना इनकी जन्म कुंडली को भी डिस्कस नहीं किया था। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो जो कमियां जो वो पामिस्ट थे, बड़े माशाल्लाह जबरदस्त पामिस्ट हैं, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नॉलेज दिया, लेकिन फिर भी जब वो उनका हाथ रीड कर रहे थे ना तो कुछ कुछ बातें वो मिस कर रहे थे और मुझे मजा नहीं आया वो वीडियो देख के ना उनकी। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो जो वो कमियां थी उस वीडियो में, अगर आपकी नजर में ये पाम गुजरा, वो पामिस्ट गुजरे, तो आप उनकी वीडियो भी देख ले और मेरी वीडियो भी देख ले, तो आपको बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आएगा। क्योंकि मेरा एक अलग सा तरीका है किसी भी हाथ को रीड करने का। मैं बंदे का पहले लोशो पर चार्ट बनाता हूं, वहां से बंदे की रीडिंग देता हूं, फिर बंदे की जन्म कुंडली पे आ जाता हूं, जन्म कुंडली को स्टडी करता हूं, उसके बाद फिर मैं हाथ की लाइनों पे आता हूं। तो फिर सारी पिक्चर खुल के बंदे की सारी जिंदगी मेरे सामने एक खुली किताब की तरह मेरे सामने आ जाती है। फिर मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 100% अब मेरी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है और जो मैं प्रेडिक्शन देता हूं वो 100% बड़ी एक्यूरेट होती है।
तो अब यहां पे आप देखें तो 3 और 6 फर्स्ट घर का मालिक जो है ना, फर्स्ट घर का मालिक इनका मरकरी है, बुर्ज जोजा है, वो लगन का मालिक है। और ये चौथे घर का मालिक जो है ये बुर्ज सुंबला है। तो जो मरकरी है ना, ये जोजा और सुंबला इनका मालिक है, ठीक है। ये सुंबला चौथे घर का मालिक भी है। और ये मरकरी किधर बैठा हुआ है, नीच होके ये 10वें घर में बैठ गया है, पाइसिस में। तो क्या होगा, पाइसिस जो बीमारी का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है। तो अब लगन ही आपका 12वें घर में, यानी कि 12th हाउस में जाके बैठे, बीमारी वाले घर में। हालांकि ये 10th हाउस है ना, लेकिन राशि तो ये 12वीं है ना। 12वीं राशि जो है वो आपको हॉस्पिटल भी लेके जाती है, आपके खर्चे बढ़ा देती है। आपके पास सारी जिंदगी पैसा जमा नहीं होता, आप पैसा कमाते बहुत हैं लेकिन पैसा जमा भी नहीं होता। नंबर 2, आपके हॉस्पिटल के खर्चे बड़े आते हैं। तो बिल्कुल इनका ब्रेस्ट कैंसर भी इनको हो चुका है। अब नाक की इनकी सर्जरी होनी है। तो ज़ाहिर सेहत इनकी ठीक नहीं है, क्योंकि लगन का मालिक बैठा ही 12th राशि में है और 10वें घर में बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये नीच क्या है। जब नीच का प्लेनेट हो जाता है तो इंसान जिंदगी में अक्ल के फैसले नहीं कर पाता, जिंदगी में बड़े गलत डिसीजन लेता है। और उन गलत डिसीजन के नतीजे में फिर इंसान को बहुत ज्यादा दुख तकलीफें भी देखनी पड़ती हैं। सेकंड हाउस का मालिक जो है वो आ गया इधर जी सीधा बुर्ज अकरम में, छठे घर में। छठा घर भी बीमारी का होता है। तो दूसरा घर का मालिक भी नीच हो, मून जो है वो इनका नीच बैठा हुआ है, तो दिल को कभी सुकून नहीं मिलेगा। मून की देखिए 0-1 डिग्री है और वो छठे घर में बैठा हुआ है। तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा ज़हनी टेंशन, उसी वजह से इनको फिर ब्रेस्ट कैंसर बीमारियां भी हुई हैं, सेहत भी खराब हुई है। वजह यही थी कि सेकंड हाउस का मालिक जो है वो छठे घर में बैठ गया। अब इनकी आगे नाक की सर्जरी भी होगी। अब सेकंड हाउस से हम चेहरे को देखते हैं, तो अब चेहरे पे जो भी चीजें आएंगी ना, वो इनकी इनको उन पे इफेक्ट पड़ेगा। इनकी बिनाई जल्दी कमजोर हो जाएगी, आंखों पे असर पड़ेगा। दूसरे घर का मालिक जो है वो बीमारी के घर में चला गया है। तो अब इनका नोज का भी इनका मसला, नाक की इनकी सर्जरी होनी है, नाक का ऑपरेशन होना है, क्योंकि चेहरे पे नाक भी आता है आपका, दांत भी आते हैं। तो दांत भी इनके जल्दी खराब हो जाएंगे और बिनाई भी इनकी कमजोर हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम इनको लाजमी पेश आएंगी। और इसके अलावा मून जो है वो बिल्कुल नीच का है। तो मून जब आपका नीच का होगा तो ये आपको हार्ट पेशेंट भी बनाएगा। अब आप इनको शुगर से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं, ब्लड शुगर हो सकती है। इसके अलावा इनको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी इनको पेश आ सकती हैं, आएंगी बल्कि। और 3 और 6 का मालिक, यानी कि चौथे घर का मालिक भी वीक है, मरकरी जो है। तो घर में इनको बिल्कुल बचपन में सुख सुकून कोई नहीं मिला। और इसी वजह से फिर ये अपना वतन छोड़ के, क्योंकि ये इंडिया से हैं, तो ये यूएसए चली गई हैं। वजह यही थी कि घर में सुकून नहीं था। इन्होंने अच्छी एजुकेशन हासिल की फिर, और ये बैरून मुल्क चली गई। 5 नंबर अगर हम देखें, तीसरे घर का मालिक सन है और क्या है, वो कैरियर के घर में बैठा हुआ है। तो इनकी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त जॉब थी, क्योंकि सन अगर आपका जायचे में 10वें घर में बैठा हो ना, तीसरे घर का मालिक, तो आपकी अच्छी जॉब करवा देता है। तो माशाल्लाह इनकी जबरदस्त जॉब रही है। अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, तो जॉब के लिहाज से, पैसे के लिहाज से इनको बिल्कुल मसला नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम देखें 2 और 7 का मालिक, ये इनके 12वें घर का मालिक और 5वें घर का मालिक। 5वें घर का मालिक आपकी मोहब्बत का बताता है, प्यार का बताता है, इश्क का बताता है। इसके अलावा आपकी हायर स्टडी का बताता है, औलाद का भी बताता है। तो ये चीजें अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं। तो बाकी ये कि मोहब्बत में नाकामी, 2 और 7 का मालिक वीनस जो है वो इधर बैठा हुआ है, 7 सैटर्न बैठा हुआ है। तो मोहब्बत में कोई खास कामयाबी इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि 7 सैटर्न बैठा हुआ है। तो सैटर्न जो है वो प्रॉब्लम पैदा करता है। अगर इंसान मोहब्बत हासिल करने में कामयाब हो भी जाए तब भी मसले जरूर बनते हैं। और इसके अलावा अगर 1 और 8 का मालिक मार्स है, तो कैरियर के लिहाज से, ख्वाहिशात के लिहाज से, छठा घर होता है आपके कैरियर का, जॉब का, और ये होता है 11वां घर होता है आपकी ख्वाहिशात का। तो इनका प्लेनेट आप देखिए, मार्स बिल्कुल गुरूब बैठा हुआ है सूरज के साथ। तो ख्वाहिशात इनकी पूरी नहीं होंगी। 9 और 12 का मालिक जुपिटर, 7वें घर का मालिक जो जुपिटर है, 9 और 12 का मालिक जो है जुपिटर है, वो बैठा हुआ है जनाब लगन में 0-1 डिग्री। तो इनके 0-1 डिग्री होता है कि बिल्कुल ही बेकार। तो जो इनको हस्बैंड मिलेगा वो बिल्कुल ही इनके जिद्दी, दिमाग खराब, क्रैक आदमी नहीं होता, बिल्कुल ही वो इंसान इनको मिलेगा। और फिर ये खुद भी, इन्होंने जिंदगी में गलत डिसीजन लिए हैं, गलत फैसले लिए हैं। तो फिर इनकी शादी बड़ी मुश्किल से चली है, बल्कि आप समझ लें कि लड़ाई झगड़ों में ही गुजरी है इनकी जिंदगी। जिंदगी में सुकून कोई नहीं इन्होंने देखा।
और अगर ये सेकंड मैरिज करती तो उसमें भी इनको कोई बहुत ज्यादा सुख नहीं मिलना था, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे फिर 29 डिग्री पे बैठा हुआ है। तो उसके अलावा अगर 9 और 12 का मालिक जुपिटर देखें तो जुपिटर जो है वो कैरियर वाइज भी इनको जिंदगी में मुश्किलात का सामना रहा, ख्वाहिशात भी पूरी नहीं हुई। और प्रदेश में क्योंकि देखिए ना 2 और 7 का मालिक वीनस, ये 12वें घर का मालिक जो है, जब ये 9वें घर में आ जाते हैं तो 9वां आपको ट्रैवल करवाते हैं। तो इनके वीनस ने भी इनको ट्रैवल करवाया, जो 12वें घर का मालिक था ये भी इनको प्रदेश में लेके गया है। इसके अलावा मून भी 12वें घर को देख रहे हैं, तो ये भी इनको ट्रैवल करवाएगा, केटू भी इनको ट्रैवल करवाएगा, और 7, 8, 9 और 9वीं नजर से जुपिटर भी इनको ट्रैवल करवाएगा। तो बैरूने मुल्क तो इन्होंने जाना ही जाना था, और बैरूने मुल्क ये जनाब पहुंची हुई हैं, लेकिन जिंदगी में दुख तकलीफें टेंशनें इन्होंने बहुत देखी हैं। प्रदेश में भी कोई ज्यादा सुख कोई नहीं मिला, और शादीशुदा जिंदगी इनकी बहुत ज्यादा अजियत में गुजरी है। तो फ्रेंड्स, कहने का मकसद ये था कि मैंने इनके लोशो बर्थ चार्ट से ही और इनकी जन्म कुंडली से ही हमने जान लिया कि इनको ये प्रदेश भी जाएंगी, फॉरेन सेटलमेंट भी इनकी हो जाएगी, लेकिन शादी में इनको कोई सुख नहीं मिलेगा। मजा तब आता है कि आप बजाय इसके कि शादी की लाइंस को आप देखते रहे, छोटी सी एक शादी की लाइन होती है, वो बाज दफा बिल्कुल ठीक होती है, तब भी डाइवोर्स हो जाती है। तो फिर आप कहेंगे कि जनाब ये इलम ही गलत है। नहीं जनाब, बिल्कुल ये इलम गलत नहीं है। हाथ की लाइनों से भी कुछ ना कुछ आप डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास लोशोबर चार्ट का नॉलेज है, आपके पास जन्म कुंडली भी आपने सीखी हुई है, तो फिर आप एक्यूरेट रीडिंग आप दे सकते हैं। जैसा कि आप इनके हाथ में देख सकते हैं कि इनके हाथ में आपको लाइनों का एक जाल नजर आ रहा है। जब लाइनों का जाल नजर आएगा तो आपको बड़ी मछलियां भी नजर आएंगी, फिश साइन नजर आएंगे, आपको ट्राइंगल के साइन नजर आएंगे। तो फिर उस हिसाब से तो दुनिया जहान की खुशियां इस औरत के कदमों में होनी चाहिए थी, क्योंकि तमाम मछलियां, तमाम मगरमच्छ, तमाम बड़े से अच्छे अच्छे साइन, तमाम स्टार इसके पास चले गए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। इन ज्यादा सारी लाइनों ने, इन ज्यादा सारे फिश ने, इन ज्यादा सारे क्रॉस ने इनकी जिंदगी में इनको डिप्रेशन का मरीज बनाया है, इनको बीमारियां दी हैं, इनको शदीद टेंशनें दी हैं। तो याद रखें, जब आपके हाथ में बहुत ज्यादा लाइनों का जाल इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो उधर से फिर आपने ना इसको वो खुद ब खुद ही अंदाजे से आपने फिश साइन और स्टार साइन बनाने नहीं शुरू कर देने। अब वो पामिस बता रहे थे जनाब, अब देखें ना, तो ये जो वीनस है ना, ये वीनस माउंट इनका डिस्टर्ब है, खराब है। तो ये क्या बता रहे हैं कि इनको ज़हनी सुकून नहीं मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा। अब वो पामिस बता रहे थे, मैं अब आपको बताता हूं उन्होंने जनाब क्या किया। उन्होंने जनाब ये कहा कि यहां पे भी बड़ा खूबसूरत स्टार बन रहे, उन्होंने यहां पे स्टार निकाल लिया। अच्छा, मजे की बात यह कि आप इनका जहां से मर्जी स्टार बनाना शुरू कर दें, आपको इनका स्टार बनता नजर शुरू, इनके आपको नजर आएगा कि यहां पे भी स्टार बन रहा है, यहां पे भी स्टार बन रहा है, यहां पे स्टार बन रहा है। जिस जगह से आप मर्जी देख लें, तो क्या जहां इसे हम कहते हैं ग्रिल, ये स्टार नहीं है, ये ग्रिल है, जाली है भाई, जिसने पूरे वीनस माउंट को उसका सत्यानाश कर दिया है। ठीक है, ये इस तरह की जाली बनी हुई है। अब जाली के अंदर आप जो है वो कभी स्टार बनाएं, कभी ट्राइंगल बनाएं, कभी क्या कुछ बनाएं, बंदे को बंदा कहेगा यार मैं मर थाम गया हूं, मैं जिंदगी में अजियतें देखी है, पैसा मेरे पास आया तो है लेकिन रुका कोई नहीं है, और स्वाइट डिप्रेशन के मुझे मिला नहीं है, तो ये स्टार मुझे क्या मतलब दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हालात में आपको स्टार कुछ भी नहीं देता। स्टार उस वक्त फायदामंद होता है जब ये यहां पे कोई एक्स्ट्रा लाइनें ना हो और सिर्फ अकेला खूबसूरत स्टार बने, और इस स्टार की जो शाखें निकलती हैं इनको फिर दूसरी लाइनें ना काटे। अगर ये स्टार बना हुआ है, इसको दूसरी लाइनें काट रही हैं, तो उन्होंने स्टार को सत्यानाश कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लें। अगर इनका ये वीनस माउंट बड़ा खूबसूरत होता ना, तो फिर इनके हाथ में हमें यहां पे एक स्टार नजर आ जाता, यहां पे एक स्टार नजर आ जाता, तो हम कहते हैं जनाब बड़ी लग्जरी लाइफ इनकी होगी, बड़ी जबरदस्त आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी इनके अंदर पाई जाएंगी, और जिंदगी में बेतहाशा दौलत इनके पास आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इनको स्वाइट डिप्रेशन के, बीमारियों के, खराबी सेहत के इनको कुछ नहीं मिला, और जिंदगी में बेसुकूनी इन्होंने देखी है। अब इनकी जिंदगी की बेसुकूनी हम देखें तो ये देखें यहां पे क्या क्या हालत की है। राहु लाइनों ने जिंदगी की लाइन को बिल्कुल तबाह बर्बाद किया हुआ है। तो यहां से लेके यहां तक 30 साल उम्र बनती है इनकी, 30 साल की उम्र तक मेरे नॉलेज के मुताबिक इन्होंने कोई सुख नहीं पाया।
30 साल की उम्र के बाद यहां से फिर किस जिंदगी की लाइनें स्टार्ट ली है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर राहुल लाइनें इसको काट रही हैं। तो आगे भी, पीछे भी जिंदगी में अजाब रहे हैं, यहां पर भी अजाब खत्म नहीं हुए। यानी कि 30 से लेके 40-50 साल की उम्र तक भी 3-4 बड़े नुकसान इनके हुए हैं। अब अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन आर्टिस्टिक क्वालिटीज दी हैं। तो अब वो आर्ट जो है इनके अंदर, ये देखिए, ये जिंदगी की लाइन नीचे जाके 2 शाखा हो रही है, तो एक तो ये फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। इसके अलावा मून माउंट पे जब इस तरीके से क्रॉस के साइन भी बनते हैं और यहां पर आपको लंबी लाइनें भी नजर आती हैं, तो ये आपको अंदर बहुत ज्यादा मायूसी, डिप्रेशन, एंजाइटी का पेशेंट बनाती हैं आपको, और आप उस डिप्रेशन की वजह से आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी होते हैं। लेकिन चूंकि यहां पे अल्लाह ताला ने इनको मून बड़ा प्यारा दिया है और बाकी लाइंस भी इनके हाथ में बड़ी अच्छी है, लेकिन लाइनों का ज्यादा जाल होने की वजह से इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ये डिप्रेशन का शिकार हुई है। जैसे कि आप यहां पे देखें तो यहां पे ये एक स्टार का साइन बन गया दिमाग की लकीर पे, तो दिमाग की लकीर पे स्टार का साइन जो है ये डिप्रेशन पैदा करता है। भाई ये खुशी नहीं देता। यहां पे आप कोई इंडियन पामिस्ट के जी जनाब ये स्टार इनको ये दे देगा, वो दे देगा, या यहां पे वीनस पे स्टार इनको ये दे देगा, जबकि स्टार का सत्यानाश किया हुआ है राखू लाइनों ने, काट काट के स्टार का सत्यानाश किया हुआ है। तो कोई भी फायदा नहीं देगा भाई इनको स्टार ये वाला। और दिमागी लाइन पे ये स्टार जो है ये इनको शदीद डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। हाँ, मून माउंट पे ये जो अच्छी लाइनें थी, जो सीधी लाइनें थी, और मून माउंट अल्लाह ताला ने इनको बड़ा खूबसूरत दिया, इस पर ये जो अच्छी क्लियर लाइनें होंगी, ताकि ये वाली लाइनें, तो ये इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज जरूर इन्होंने पैदा की हैं। वीनस पे जो यहां पे स्क्वायर के साइन बने हैं या कोई एक अच्छा कंप्लीट स्टार का साइन बने, तो उसने इनको बहुत अच्छा आर्टिस्ट तो बना दिया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। यहां पे इनकी दिमाग की लाइन देखिए तो कहीं पे भी हमें दिमाग की लाइन में सुकून नजर नहीं आता, बल्कि दिमाग की लहरदार होकर चलती है और फिर इसको लाइनें ऐसे काट रही हैं। और अब अगर हम दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन बुरे तरीके से यहां से टूटी है, यहां पे भी इनको दिली सदमे मिले हैं। यहां से दिल की लाइन जब नीचे की तरफ गिरती है तो बुरे तरीके से इंसान का दिल टूटता है और इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है। तो सबसे बड़ा धोखा तो इनके साथ यही हुआ कि इन्हें एक बहुत बुरा हस्बैंड मिला है और उसने इनको स्वाय ज़हनी टेंशन देने के इनको बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया और इनकी जिंदगी को जहन्नम बनाया हुआ है। अब इस बीबी ने अपनी नॉलेज से, अपनी टैलेंट की वजह से, यहां पे आप देखें तो ये बड़ी जबरदस्त किस्मत की लकीर है, यहां तक गई है, लेकिन यहां पर इसको दुख तकलीफें बहुत मिली हैं। ये देख लें 24-25 साल की उम्र में भी, ये तो तकरीबन सारा बचपन तो सारा इसका तकलीफों में गुजरा है, सेहत भी अच्छी नहीं थी। उसके बाद 24-25 साल की उम्र में मसले, 27-28 साल की उम्र में यहां पर बहुत बड़ा इनके साथ मतलब कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मसला भी बनेगा, क्योंकि यहां से कोई लाइन अगर ये बैरूनी मंगल पे चली जाए तो इंसान को कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा करती है। और अगर दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरे तब भी हमें कोई बहुत बड़ा धोखा मिलता है, और जहां पे इनकी दिल की लाइन टूटी भी हुई है तो कोई बहुत बड़ा दिली सदमा भी इनको मिलेगा। तो इस तरीके से जो है ना हम लाइनों को पढ़ते हैं। जुपिटर माउंट पे भी जब बहुत ज्यादा लाइनें होती हैं, इस तरीके से क्रॉस तो बना हुआ है, क्रॉस को अच्छा मानते हैं, लेकिन जब इस क्रॉस को मुख्तलिफ लाइनें काट रही हो तो ये शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर देती हैं। कोई फायदा नहीं रहता इस क्रॉस का। क्रॉस तब अच्छा होता है जब जुपिटर माउंट पे कुछ और लाइनें ना हो, सिर्फ अकेला क्रॉस हो, खूबसूरत सा क्रॉस बना हो, वो फायदा देता है। अब जब इस क्रॉस को और क्रॉस, वो बेसहाबा क्रॉस आ गए तो वो सारी मजा खराब कर देंगे। ये अंदरूनी मंगल पे देखिए जाली, बहुत ज्यादा गुस्सा, डिप्रेशन, गुस्सा, ये चीजें इनके अंदर आएंगी। दिमाग की लाइन पे स्टार ये जो है ये भी इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और डिप्रेशन पैदा करेगा। दिल की लाइन से जब लाइन नीचे की तरफ गिरेगी तो बुरे तरीके से इनका दिल टूटेगा। अब अगर यहां पे आप फिश साइन बनाना शुरू कर देंगे तो यहां पे भी फिश साइन बन जाएगा, तो फिश साइन इनके बेहिसाब बनेंगे। लेकिन क्या होगा, राहु लाइन पे अगर ये फिश साइन बने भी हुए हैं, लेकिन राहु लाइनें यहां पे किस्मत की लाइन को डैमेज कर रही हैं, तो क्या इनको मिलेगा? ये फिश क्या देगी इनको? कुछ भी नहीं देगी स्वाय टेंशनों के। अब इनकी जो खुशकिस्मती है वो ये है कि इनकी जो पावरफुल लाइन है ये इनकी किस्मत की लकीर है, ये भी इनको 45 तक दौलत देगी, रुपया पैसा देगी, ये इनकी शोहरत की लाइन है। तो जो भी ये आर्टिस्टिक क्वालिटीज अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं, अगर ये उनको लेके चलेंगी तो इनको फायदा होगा। और फिर यहीं से किस्मत की लाइन यहाँ पे भी गई है और यहाँ पे भी ये डबल हुई है। तो ये 3 किस्मत की लकीरें, ये इनको बेइंतहा दौलत देंगी, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा
और ये जो शोहरत की लाइन है ये भी इनको दौलत देगी, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। लेकिन ये चीजें इनको मिलेंगी तकरीबन ये कह लें कि 40 के बाद इनको मिलना शुरू होगी, और 50 पे जाके सही मानों में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और जो भी ये शदीद इन्होंने ज़हनी टेंशनें देखी हैं, प्रॉब्लम देखी हैं, फिर ये इन प्रॉब्लम से निकलेंगी इंशाअल्लाह ताला। और आने वाला जो टाइम है वो इनका अच्छा होगा। ये देख सकते हैं आने वाला टाइम, आप रीड कर सकते हैं। एक लाइन ये बड़ी अच्छी है, इसके अलावा सन लाइन पे ये लाइन अच्छी है, यहाँ पे क्रॉस है तो कोई दिली सदमा जरूर मिलेगा, बिनाई वीक होगी। और यहाँ पे एक ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है, तो ये ट्राइंगल इनको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। ये बिजनेस की लाइनें हैं, तो बिजनेस या जो भी इनके अंदर आर्ट है, कला है, उससे भी इनको फायदा मिलेगा और ये जिंदगी में तरक्की करेंगी। ये क्रॉस का जो साइन है ये भी जुपिटर पे इंसान को रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीजें पैदा करता है, और कहीं ना कहीं ये इंसान को घर भी देता है, प्रॉपर्टी भी इंसान बनाने में कामयाब होता है। तो बिल्कुल ये अपना घर बनाने में भी कामयाब होंगी, और आगे ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगी, रुपया पैसा भी इनके पास आएगा। क्योंकि कुछ भी है ना, तो यहाँ पे मनी ट्राइंगल इनका बन रहा है, यहाँ पे मनी ट्राइंगल बन रहा है, इस तरीके से मनी ट्राइंगल बन रहा है। और ये मनी ट्राइंगल कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब ये कि ये जिंदगी में दौलत भी इनके पास बेहिसाबी आएगी, लेकिन ज़हनी सुकून नहीं होगा। दौलत इनके पास बहुत आएगी, दौलत की कमी नहीं होगी, लेकिन उस दौलत का क्या फायदा जब आपके दिल के अंदर सुकून ही कोई ना हो, आपकी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो, तो उसमें फिर आपको कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ पे इनको अल्लाह ताला ने 3 पे भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आपको 3-4 लाइनें इस तरीके से मिल जाती हैं, तो ये भी औलाद की लाइनें होती हैं, यहाँ से भी आप औलाद को पढ़ सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे देखना हो, अगर यहाँ पर भी 3-4 लाइनें बड़ी वाज़ेह हों, तो यहाँ पर भी आप औलाद की लाइनों को पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटे दिए, 2 बेटियां दी हुई हैं, एक बेटा दिया हुआ है, 3 बच्चे हैं इनके, तो ये साहिब औलाद हैं। बाकी अल्लाह ताला इनको सेहत दे। इनका हाथ बड़ा खूबसूरत था, बड़ा बेहतरीन था आपको सिखाने के लिए, क्योंकि आप देखें ना तो इनके हाथ में बड़ी मजे की लाइनें हैं। ये इनकी कामयाबी की लकीर है, ये इनकी बेहतरीन किस्मत की लकीर है। यहाँ पे इनकी शोहरत की लाइन कितनी जबरदस्त नीचे से मून माउंट से निकलती है, फिर ये किस्मत की डबल लकीर है, फिर ये किस्मत की लकीर है। तो ये लाइनें तो इनको 2-2, 3-3 जगह से इनकम देंगी, इनकी जबरदस्त जॉब भी होगी। और अगर ये अपनी पेंटिंग्स को सेल करना शुरू कर देती हैं, पेंटिंग्स बना बना के, तो बड़ी आउटस्टैंडिंग इनकी पेंटिंग्स है, तो उसमें भी इनको इंटरनेशनल फेम मिलेगा। ये जो शोहरत की लाइन है ना, ये इनको इंटरनेशनल फेम दिलवा देगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं यही कोशिश करूंगा कि अगर मुझे YouTube पे कोई बड़ी खूबसूरत किसी हाथ की मुझे पिक्चर मेरे सामने आती है, कोई पॉमिस किसी हाथ को पढ़ रहा होगा, तो अगर मेरे दिल को बहुत अच्छा लगेगा तो मैं जरूर आपके साथ उसकी लाइनें शेयर करूंगा। और लेकिन हाथ में देखिए, मैं वो हाथ सेलेक्ट करता हूं जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिले, कोई नई बात मैंने आपको बतानी हो। बिल्कुल जो एक नॉर्मल सा हाथ होता है जिसमें 3 लाइनें होती है, एक जिंदगी की लकीर होती है, एक दिमाग की लकीर होती है, एक दिल की लकीर होती है, उसमें मैं आपको क्या सिखाऊं भाई उन 3 लाइनों को देख के। लाइनें सिखाने का मजा तब आता है जब आपके हाथ में बहुत ज्यादा लाइनें हो, जैसे ये इनके लाइंस में गुच्छा बना हुआ था। लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर ये थोड़ी लाइनें कम होती और बेहतरीन बेहतरीन लाइनें अगर होती, तो फिर इनकी मैरिज भी इनकी बड़ी बेहतरीन रहनी थी, और इनको जिंदगी में ये जो डिप्रेशन मिला है, जो इनका बुरे तरीके से दिल टूटा है, वो दिल भी नहीं टूटना था। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है, अपना जायचा बनवाना है, मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी, और हर चीज आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।